चौथी बात ये है कि बिल्डर प्लान अच्छा बनाता है। मैं आपको ये बताऊं कि बिल्डर के पास प्लानिंग करने वाले जो भी लोग होते हैं या जो आर्किटेक्ट है, उनको ये साफ बताया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बिल्डर को कैसा मिले, वैसा प्लान बनना है। धंधा है, धंधा करने वाला अपना फायदा सबसे ज़्यादा जहाँ से मिलेगा उसकी ही बात करेगा। तो वैसे बिल्डर के पास जो भी आर्किटेक्ट है उसको ये बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चारों तरफ जितने ओपन स्पेसेस छोड़ने चाहिए कानून से उतने छोड़ो, और जो बचेगा उसको ठोक दो। इसको वो लोग अच्छा प्लानिंग बोलते हैं। और हमको भी लगता है कि बिल्डर है, बड़ा आदमी है, अपने से बड़ा अगर आदमी होगा, अपने से पैसे वाला अगर आदमी होगा तो वो अच्छा है। ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि पैसे वाला कभी खराब नहीं हो सकता। अरे भाई मर्सिडीज गाड़ी से आया तो कुछ तो अच्छा होगा। तो यानी ये गाड़ी आने के लिए कितने लोगों को उसने ठगा है ये तो कोई सोचेगा नहीं। ये सोचेगा कि ये अरे बड़ी गाड़ी में आया, बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी कोई भी गलत काम करने के लिए लाइसेंस होता है। छोटा आदमी अगर 2 रुपया खा जाए तो उसको 10-12 पकड़ेंगे, मारेंगे। लेकिन बड़े आदमी 200 करोड़ खा के भाग जाएगा तो वो नीरव मोदी के करेगा। तो ये फर्क होता है छोटे और बड़े आदमी का। और ये जो आदमी ये पैसा जो ठगता है वो प्लान ऐसा बनाता है कि जिससे उसका फायदा है। अभी जो मटन की दुकान में काम करता है वो बेचारा गोश्त तो काटेगा ही। अब कोई मेरे जैन भाई उसको बोलेगा कि तू ये धंधा क्यों करता है, उसका पेट तो उसी पे चलता है वो करने से, तो उसको उसमें न कोई गिला शिकवा है न कोई पाप है, वो उसका धंधा है। वैसे बिल्डर का जो धंधा करता है वो प्रॉफिट करने के लिए बैठा है, आपके लिए बैठा नहीं है। वो अपना धंधा चलाने के लिए बैठा है, वो उसके हिसाब से करेगा प्लान, तो उसको जो प्रॉफिट है वो करेगा। अगर कोई बिल्डर का प्लान मेरा विद्यार्थी अगर कॉपी करके अपने पेपर में उसको रिप्रोड्यूस करेगा तो मैं नहीं समझता हूँ उसको 20 मार्क, 100 में से 20 मार्क से ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि प्लानिंग के हर प्रिंसिपल्स को निगेट किया होता है और हर प्रिंसिपल को लथाड़ा जाता है, क्योंकि उसका एम साफ होता है कि प्रॉफिट बनाओ। अब फिर प्लान का क्या, जैसे बने वैसे बनाओ। हमको ज़्यादा से ज़्यादा जगह कैसे मिले और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे उसके अंदर मिले उसको करना है, वो उसका धंधा है। तो हम लोगों को तो प्लान समझ में नहीं आता, और अच्छा ब्रोशर बना के दे दिया तो हमको लगता है कि, मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे थे, मैं और मेरी 3 बहनें, तो शादी के सीजन में एक एक दिन 4-4, 5-5 शादी के लिए इनविटेशन आते थे। तो कौन जाए, कहाँ जाए, किस में जाए। तो कोई पापा के साथ में शादी में जाएंगे, कोई मम्मी के साथ जाएंगे, तो आपस में हम लोग चर्चा करते थे। तो उसमें फैसला कैसे होता था कि कौन कौन सी शादी में जाएगा। तो इनविटेशन कार्ड देखो, जिसका बड़ा अच्छा छपा हुआ तो मैं उसमें जाऊंगा, इसके लिए होते हैं। वैसे अगर बिल्डर ब्रोशर चकाचक छपा के लाता है तो आपको लगता है कि उसका प्लान अच्छा है, क्योंकि प्लान अच्छा और खराब क्या है ये समझने की आप में क्षमता नहीं होती है। और कोई आदमी को ये कहना कि तुम ये समझते नहीं हो, ये महापाप है, ये कोई कह नहीं सकता कि तुमको नहीं समझ। हर आदमी को लगता है कि मेरे से ज़्यादा समझदार आदमी कोई है ही नहीं, मैंने प्लान देखा तो मैं सब कुछ प्लान का समझ गया हूँ। तो कोई आदमी उसको समझाने जाए कि भैया आपको ये समझा नहीं है, तो उसको गुस्सा आता है।
मैं पेंटर हूँ, मतलब आर्किटेक्ट तो हुई, और मैं शौकिया पेंटिंग करता हूँ। नेशनल अवार्ड्स काफ़ी जीते हुए हैं। अभी आपके कुछ लोगों को मेरी पेंटिंग्स मैं मेरे फ़ोन पे बता रहा था। तो हम लोग जो सुलझे हुए पेंटर्स हैं, हमारे पास जब समय होता है तो हम लोग सब इकट्ठा मिलके किसी बड़े आर्ट गैलरी में जाके वहाँ पे किसी कोने में कुर्सी डाल के बैठते हैं। हमारी एंटरटेनमेंट सिनेमा देखना नहीं होता है, हमारी एंटरटेनमेंट है कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के एग्जीबिशन में चुपके से जाके बैठना और जो देखने के लिए आया हुआ है उसके चेहरे के हाव भाव देखना। हमको जानते हैं कि इसको कुछ नहीं समझ में आया है इस पेंटिंग में, लेकिन वो उस पेंटिंग को कैसे देखेगा, आगे से देखेगा, पीछे से देखेगा, इधर से देखेगा, उधर से देखेगा, फिर आजू बाजू वालों को बोलेगा क्या पेंटिंग है, ब्यूटीफुल। क्योंकि उसको समझा नहीं, ये हम लोग को समझ में आता था, उसके ब्यूटीफुल बोलने से ही हमको समझ में आता है कि ये इसको कुछ भी नहीं समझे। लेकिन वो आजू बाजू वालों को अपनी कितनी जानकारी है ये समझाने के लिए बताता है, और वो लोग भी अगर वो उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो उनको कुछ समझा नहीं ऐसा लगेगा। इसके लिए ये हर पेंटिंग के एग्जीबिशन में होता है, यही ज्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी होता है। एक आदमी बोलता है क्या प्लान है यार, तो बाकी हाँ 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 प्लान क्या है, तो क्यों प्लान अच्छा है इसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि जो बोलता है क्या प्लान है उसको ही मालूम नहीं होता है क्या प्लान है। और यहाँ पे ये होता है कि जो आगे है उसको ये लगता है, और अंधे में काना राजा होता है, तो जिसको आधा मालूम होता है वो सबको ऐसे बताता है कि मेरे से ज़्यादा शाना और कोई है ही नहीं। तो ऐसे शाने मैंने हर सोसाइटी में देखे, और इनका शानापन से ही सोसाइटी डूबती है। तो उनसे हमेशा लोगों को सावधान मैं करता हूँ, और सावधान रहना भी चाहिए। अगर जानकारी लेकर कोई आदमी बोले तो बात अलग है, बगैर जानकारी के, बगैर लॉजिक के कुछ भी आदमी समझाए तो समझना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि बिल्डर का प्लान अच्छा नहीं होता, और अच्छे और बुरे के फर्क समझने की हमें क्षमता नहीं होती। तो जो गलत फहमी है कि बिल्डर है तो प्लान भी बढ़िया बनेगा, ये समझना। मैं अभी आते आते हमारे एक भाई को बोल रहा था कि एक जगह में गोदरेज जैसी अच्छी कंपनी भी, उसके प्लान को हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने एनालाइज किया और 140 गलतियां उसके अंदर निकाली। तो ये जरूरी नहीं होता है कि बड़ी कंपनी और अच्छी कंपनी मतलब प्लानिंग अच्छा हो। आखिर उनको क्या बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को दिलाओ, तो जो प्लान करने वाला है वो उनको प्रॉफिट कैसे मिलेगा इसके हिसाब से ही सोचेगा ना। तो प्लान बिल्डर अच्छा बनाता है, ये गलत फहमी निकाल दीजिए। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डर अच्छी देता है, ऐसे कुछ लोगों की गलत फहमी है। जितने भी रीडेवलपमेंट की स्कीम है उसमें 835 स्कीम्स में तो मैं खुद गया हूँ टीम के साथ, आईआईटी की टीम के साथ, और इंस्पेक्शन किया है। हर प्रॉपर्टी में सेलेबल पोर्शन और रिहैब पोर्शन की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क निकला, और जो रिहैब पोर्शन है यानी जो ओरिजिनल रेसिडेंट का जो है उसकी क्वालिटी सी या -C की लेवल पे होती है, और सेलेबल की B या -B के लेवल पे होती है। तो ये कहना कि बिल्डर के पास जाने से अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि जब आपको क्वालिटी की असलियत मालूम पड़ती है, यानी बिल्डिंग जब गलने शुरू हो जाती है, तब तक तो उसकी कंपनी वाइंड अप हो चुकी होती है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने फ्लैट बेच बाज के सब कुछ करके निकल गया होता है, 4-5 साल तक तो बिल्डिंग को कुछ नहीं होता। उसके बाद में असलियत बिल्डिंग की मालूम पड़ती है। जब असलियत मालूम पड़ती है तो आपको अपने आप को दोष देने के बगैर कोई नहीं। इंसिडेंटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि 83% बिल्डिंगों में, अब मुझे ये मत पूछिए कि ये क्यों हुआ,
क्योंकि इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ, जानता हूँ लेकिन नहीं देना चाहता हूँ। 81% बिल्डिंग में बिल्डिंग बनने के 5 साल के अंदर जिन्होंने बिल्डर को लाया वो बेच के गए हैं। ये तो रिकॉर्ड है। अब मुझे मत पूछो कि क्यों बेच के गए, क्योंकि जब बिल्डिंग जवाब देना शुरू होती है तो हर आदमी किसको पकड़ता है? जो बिल्डर को लाया उसको। फिर उसको जवाब देने से उसका ये बेहतर होता है कि भाई कल्टी मारो। तो ये ज्यादातर ये मैंने मेरे आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ है, टेलीविजन इंटरव्यू में भी कहा हुआ है, मेरी किताब में भी लिखा है। तो ये तो बिल्डर कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी देता है, ये गलत है। और दूसरी बात कि बिल्डर के पास जब आप जाते हो तो आपके अलावा और किसको वो फ्लैट बेचेगा उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। क्या पता कि आप ही के बिल्डिंग में ऐसे लोग रहने के लिए आए जिनके साथ आपको रहना नहीं, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। क्या पता कुछ मैट्रिक्स के टैबलेट का धंधा करने वाले बैठे हो, क्या पता है अंडरवर्ल्ड के लोग हो। आपको उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। एक बार बिल्डर को दिया तो दिया, वो बोला मैं तो मेहरबानी कर रहा हूँ, तुम्हारा घर दे रहा हूँ, वो बस उतना लो और जाओ, बाकी किसको मैं क्या बेच रहा हूँ उससे तुम्हारा क्या मतलब है। और लास्ट गलत फहमी कि बिल्डर जब हमारे से एग्रीमेंट करेगा तो अगर 3 साल करेगा तो 3 साल में मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि ये तो 6000 साल पहले होता था, जब सुदामा जी कृष्ण भगवान के पास गए और उन्होंने बोला कि भैया मेरे पास घर नहीं है लेकिन मैं ये थोड़ा पोहा लेके आया हूँ। कृष्ण भगवान ने वो पोहा लिया, खा लिया। सुदामा जी वापस अपने घर गए, तब तक सोने चांदी का उनका घर बनाया हुआ था। वो उस समय में, वो उसके बाद में न सुदामा बने न कृष्ण भगवान बने। 6000 साल में ऐसा हुआ तो देखा नहीं। मेरे तजुर्बे में तो आज तक किसी भी बिल्डर ने दिए हुए वक्त पे फ्लैट बना के दिया है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। अच्छे से अच्छा बिल्डर भी हो तो भी जो टाइम लिमिट दिया उससे 1 साल तो ज़्यादा लेगा ही लेगा। बाकी 3 साल की जगह में 10 साल, 12 साल, 14 साल लिए, क्योंकि जितने साल वो डिले करेगा उतना उसको एडवांटेज है, क्योंकि उसके रेट्स बढ़ते जाएंगे। कंस्ट्रक्शन के रेट बढ़ते हैं, उससे 10 गुना सेलेबल के रेट बढ़ते हैं। तो लेट करने से उसको फायदा है। तो ये सारी गलतफहमियां आपके दिमाग से एक बार निकाल दें तो फिर सेल्फ डेवलपमेंट को समझना थोड़ा आसान होगा। सेल्फ डेवलपमेंट वैसे ही होता है जैसे बिल्डर का। सेल्फ डेवलपमेंट में आप आर्किटेक्ट अपॉइंट करते हैं जैसे बिल्डर आर्किटेक्ट को अपॉइंट करता है। सिर्फ आप उसको बोलते हैं कि भाई प्रॉफिट के लिए डिजाइन नहीं चाहिए, हमको जैसा घर चाहिए वैसे पहले बनाओ और हमारा बनने के बाद में वो प्लान हम लोग देखेंगे, ठोकेंगे, बजाएंगे और अप्रूव करेंगे, तब आप सेलेबल का बनाओ। हमारा प्लान हमारे कहने से होना चाहिए। ये सेल्फ डेवलपमेंट में आर्किटेक्ट करता है। जो बिल्डर को फंडिंग करते हैं वो सारे लोगों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट करो, वो आपको फंडिंग करेंगे। फिलहाल तो मुंबई बैंक की स्कीम ही है, उसमें वो फंडिंग करते हैं। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फंडिंग करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक खाली 2 सोसाइटी को फंडिंग किया है। हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा लोगों को करे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने खाली 2 सोसाइटी को फंडिंग किया है और शामरा विट्ठल बैंक ने 1 सोसाइटी को फंडिंग किया है। तो ये बैंक्स तो करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को आरबीआई ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट को फंड करेंगे। वो थोड़ा बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे लेकिन वो फंडिंग के लिए तैयार है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप लेके आ सकते हैं, उससे हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपके पास आ सकते हैं, एचएनआई आ सकते हैं। यानी जो लोग बिल्डर को फंडिंग करते हैं वो सारे लोग आपको फंडिंग करेंगे। अब अप्रूवल कौन लेगा?
तो जो बिल्डर के लिए अप्रूवल लेता है वो लाइजॉन वाला, उसको जो भी परसेंटेज आप फिक्स करते हैं उस परसेंटेज में वो आपको अप्रूवल लेके आता है। उसको कोई भी एक पैसा कैश नहीं देगा, उसको पूरा का पूरा उसकी फी बाय चेक देगी। वो भी कैसे, वो जब अप्रूवल लेके आएगा उसको चेक करने के बाद में उसको पेमेंट किया जाएगा। कोई भी पेमेंट उसको कैश से दिया नहीं जाएगा, न कैश लिया जाएगा, न कैश दिया जाएगा। अब और सेल कैसे होगा? जितना एरिया आप खरीदना चाहते हैं, जितना एरिया आपको फ्री मिलेगा, आपका एरिया प्लस जो फ्री एरिया, कितना फ्री एरिया मिलेगा वो जनरल बॉडी तय करेंगी, मैं नहीं तय करूंगा, कोई बाहर वाला आदमी नहीं तय करेगा। आपका फ्री एरिया निकलने के बाद में किसी को उसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा एरिया खरीदना हो तो जिस दाम पे आप बाहर बेचते हैं उस दाम पे 30% डिस्काउंट में आपको वो सोसाइटी देगी। यहाँ पे सेल का क्या रेट है? 17-18 हजार। हाँ, अपन 16 पकड़ते हैं। अगर 16 भी आप 16 में अगर बेचेंगे तो उसका 30% डिस्काउंट, यानी उसमें करीब 5,000 कम, तो आपको 11 साढ़े 11 में मिलेगा। मुझे बताइए कि आपको जो फ्री में मिलेगा वो तो मिलेगा, आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कि आप एक्स्ट्रा एरिया खरीदेंगे, लेकिन फ्री में मिलने के बाद में ऊपर का एरिया अगर 11,000 रुपया पर स्क्वायर फीट में मिलेगा तो क्या आप में से कुछ लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? यहाँ पे कुछ लोग खरीदने वाले रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो ये स्कीम नंबर 1। स्कीम नंबर 2, ये स्कीम नंबर 1 आपका घर बड़ा करने के लिए। मान लीजिए आपके पास आज 400 फुट है और आपको 600 मिल रहा है। आपको, आपके 2 बच्चे हैं, आपको ये सोचना है कि मेरे बाद में क्या होगा, तो आपको 200 फुट और खरीदना है, 800 लेना है और प्लानिंग अंदर से ऐसा करना है। आपका प्लानिंग आप करेंगे, आर्किटेक्ट डिसाइड करेगा, आप उसको बोलेंगे मुझे ऐसा चाहिए कि एक ही फ्लैट है लेकिन मेरे बाद में यहाँ पे एक दीवार कर दिया तो उसके 2 फ्लैट होने चाहिए, मेरे 2 बच्चों को या मेरे लड़का और लड़की को मेरे बाद में 1 बेडरूम हॉल किचन के 2 अलग अलग फ्लैट होने चाहिए। यानी वो बेच के नहीं जा सकते, फ्लैट तो एक ही होगा, 5 शेयर सर्टिफिकेट के सामने फ्लैट एक होगा, लेकिन इंटरनल प्लानिंग कैसे होना चाहिए आप तय करेंगे। तो आप 200 फुट खरीदेंगे और आगे की सारी बात आप प्लानिंग कर सकते हैं। ये स्कीम नंबर 1 में आ गया। अब आपको ये लगे कि मुझे सेलेबल में एक्स्ट्रा खरीदना, मुझे अपना फ्लैट तो मिलेगा, अलग सेलेबल में मुझे खरीदना है, तो एयर कैटेगरी 1, क्लास 1 एयर, यानी कौन? मेंबर, मेंबर की बीवी, मेंबर के फादर, मेंबर के मदर, मेंबर के ग्रैंडफादर, मेंबर के ग्रैंडमदर, मेंबर का लड़का, मेंबर की लड़की, अगर शादीशुदा है तो भी, मेंबर का ग्रैंडसन, मेंबर की ग्रैंडडॉटर। ये ग्रेड 1 एयर होते हैं। इनमें से किसी को भी एक्स्ट्रा फ्लैट खरीदना है, आपका फ्लैट तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा फ्लैट खरीदना है तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा फ्लैट की बुकिंग कर ली और जब तक आपकी बिल्डिंग होगी आपको ग्राहक मिलेगा अच्छे दाम पे, तो खाली बुकिंग में ही आपको 8-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमाई हो सकती है। तो ये स्कीम नंबर 2। स्कीम नंबर 3, जो एक्स्ट्रा फ्लैट आप, हाँ, स्कीम नंबर 2 में जो एक्स्ट्रा फ्लैट आप खरीदेंगे वो 20% डिस्काउंट। आपका अपना घर बढ़ा रहे हैं वो 30% डिस्काउंट। अगर 16,000 में आप बेचते हैं
तो आप एक्स्ट्रा फ्लैट खरीदेंगे तो उस पे 3,200 के डिस्काउंट 16,000 से निकाल के जितना होता है उसमें आपको सेकंड फ्लैट मिलेगा। ये स्कीम नंबर 2 हो गया। अभी स्कीम नंबर 3 पे आते हैं। मेंबर के भाई बहन, मेंबर के वाइफ के मम्मी डैडी भाई बहन, उनके बच्चे और पोते, इसमें से किसी को भी अलग फ्लैट खरीदना है तो उसको 15% डिस्काउंट मिलेगा स्कीम नंबर 3 में। स्कीम नंबर 4, कजिन, फर्स्ट कजिन, यानी मेंबर के पिताजी के भाई के बच्चे, मेंबर के पिताजी के बहन के बच्चे, मेंबर के माताजी के भाई के बच्चे, मेंबर के माताजी के बहन के बच्चे, मेंबर के वाइफ के पिताजी के भाई के बच्चे, वाइफ के पिताजी के बहन के बच्चे, मेंबर के वाइफ के माताजी के भाई के बच्चे, माताजी के बहन के बच्चे, इसमें से कोई ये प्रूफ लेके आएगा उनको 10% डिस्काउंट। तो ये 4 स्कीम्स में हमारी जितनी भी अभी सेल्फ डेवलपमेंट की स्कीम हुई है उसमें 50% to 55% बुकिंग इसी में हमारी हो चुकी है। आपके यहाँ क्या होगा ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे आपकी जानकारी हमको मिलेगी वैसे वैसे आपके फंडिंग का पैटर्न हम लोग अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आपकी जैसी राय होगी वैसे। अच्छा, ये 30%, 20%, 15%, 10% ये कोई रूल नहीं है। आपकी जनरल बॉडी उसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। ये आप क्या है, आप मालिक है, जमीन के मालिक है, आप कितने में अपने आप को देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, ये जनरल बॉडी तय करेगी, मैं नहीं तय करूंगा। ये मैंने एग्जाम्पल और जगह में क्या परसेंटेज हुआ है वो खाली आपको समझा रहा हूँ, वो मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ कि आपको उसी को कोई रूल नहीं है कि मैं गाइड करूंगा तो आपको इतने में ही करना है। आप ही को समझना है कि इसमें से कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाएगा, तो प्रॉफिट आपका ज्यादा से ज्यादा किस में आएगा वो समझ के आप लोग तय करेंगे, उसको अपन डिस्कस करेंगे सबके सामने, और डिस्कशन के बाद में जो जनरल बॉडी तय करेगी वो फाइनल होगा। तो ये फंडिंग का एक इंटरनल सिस्टम। और दूसरा एक्सटर्नल, इन सब लोगों को देने के बाद में जो भी बचता है उसकी सोल सेलिंग एजेंसी, आपके कितने मेंबर है? 146 मेंबर्स को सोल सेलिंग एजेंसी मिलेगी। यानी बाहर का कोई भी आदमी आपका फ्लैट अगर खरीदना चाहे तो आपके मेंबर के थ्रू ही आएगा, और उसके जो ब्रोकरेज है वो आपके मेंबर को मिलेगा। अगर मेंबर चाहता है तो अपने ब्रोकरेज का 50%, 60% या 100% जिसको वो फ्लैट बेच रहा है उसको दे सकता है। व्हाट्सएप में, इंटरनेट पे जब प्लान बनेगा, प्लान आपको जितने लोगों को भेजना है आप भेज सकते हैं, और उसमें से जो ग्राहक अगर आपके थ्रू से आएंगे तो ग्राहक से जो ब्रोकरेज मिलती है वो आपको मिलेगी। यानी आपका फ्लैट बनने तक आपका फर्नीचर वगैरह के लिए जो भी छोटा मोटा पैसा है वो इस ब्रोकरेज से आपको मिल सकता है। तो ये मोटा मोटी सेल्फ रीडेवलपमेंट की स्कीम है, और सक्सेस हुई है। 20 सेल्फ रीडेवलपमेंट की स्कीम्स की बिल्डिंगें बन चुकी हैं, लोग रहने के लिए आ चुके हैं। 40 में काम चालू है, 70 के अप्रूवल्स हुए हैं, और 790 सोसाइटीज ने सेल्फ डेवलपमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ है। अब मैं सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्पल्स आपके नज़दीक के जो सेल्फ डेवलपमेंट के हुए हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। आपसे बहुत नज़दीक नहीं, लेकिन चिंबूर में तिलक नगर स्टेशन के बाहर शेल कॉलोनी है, उसमें चित्रा सोसाइटी है।
400 फुट के घर सबके मेरे पास आए, मुझे बोलने लगे कि हम लोग बिल्डर के पास गए और हमको एक बहुत अच्छा बिल्डर मिल गया। भगवान ने हमारे लिए उसको बनाया था, उसने हमको हमारे लिए ही भेजा है। वो हमको 520 फुट देने के लिए तैयार है, और मालूम है 520 फुट देने के ऊपर वो हमको 2.5 लाख रुपया कॉर्पस देगा। बोला ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ कैलकुलेशन करने दो। मैंने कुछ कैलकुलेशन करके उनको समझाया, उनको मेरे पे विश्वास नहीं है। कुछ दिनों तक वो मेरे से फोन पे भी बात नहीं करते थे, कुछ नहीं बात करते थे। फिर आए कुछ महीने बाद में, फिर मैंने वही कैलकुलेशन समझा। आखिर में उनको लगा कि इसको चांस देखेंगे। आज उनकी बिल्डिंग बन गई है। अभी उसका इनॉग्रेशन के लिए चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का टाइम मांग रहे हैं। कल गुड़ी पाड़वा के दिन होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि चीफ गेस्ट को टाइम नहीं मिला। जब भी होगा आप पेपर में उसके बारे में, ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन वो पेपर में आप उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। 400 के जगह में आप तो जानते हैं, आपका भी 400 फुट का। इमेजिन करिए कि चित्रा सोसाइटी में सेल्फ डेवलपमेंट में बिल्डिंग बन चुकी है, तो कितना स्क्वायर फीट मिल सकता है। बिल्डर 520 दे रहा था, तो कितना मिल सकता है, कुछ इमेजिन करें, कोई गेसवर्क करेंगे टीम 11 की तरह। 520 की तरह जगह में 550, 550, 640, 700, बोली बहुत जोर से चल रही। 1150 स्क्वायर फीट हर मेंबर को फ्री मिला है। बिल्डिंग बन चुकी है, और कॉर्पस अभी सारा सेल का पैसा आना है, उसके बाद में मालूम पड़ेगा। मेरे हिसाब से कम 25 लाख रुपया हर मेंबर को कॉर्पस मिलेगा, जिसको इन्वेस्ट करके 15,000 रुपया पर मंथ वो शायद, मतलब मेंटेनेंस फ्री होने के बाद में शायद पेंशन दे सकते हैं हर मेंबर को। ये आप चित्रा सोसाइटी जाके देख सकते हैं। कोई हवा में मेरी बात नहीं है कि मैं हर एक मेंबर के को ये दूंगा वो दूंगा। आप बिल्डर के पास जाते तो मेरा कोई नुकसान नहीं होता, और आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाते तो मुझे कोई फी नहीं मिलती है। मुझे ये समझाने का काम है। मैं तो सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले पंडित जी की तरह हूँ। वो कथा तो बदलती ही नहीं है, उसको सुनने वाले का बहुत फायदा होता है, लेकिन पंडित जी की कथा तो वही रहती है। तो फायदा अगर होगा तो आपका होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ आपको रास्ता बताता हूँ कि इस रास्ते पे आप जाओगे तो आपको फायदा आएगा, उस रास्ते पे आप जाओगे आप खड्डे में गिरोगे। आपको उसके बाद में खड्डे में गिरना है तो आपकी बला से मुझे क्या लेना देना है। तकलीफ होगी तो आपको होगी, फायदा होगा तो आपको होगा, मुझे तो होना नहीं है। मैं तो मार्गदर्शन करने वाला आदमी हूँ, मैं समझाने के लिए आया हूँ, समझाऊंगा। अच्छा, आपके नज़दीक मुलुंड की बात बताता हूँ। मुलुंड में मिठागर रोड में मुलुंड ईस्ट में पूर्वरंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 16 मंजिल पूरे हुए और 4 या 5 मंजिल बनने बाकी है। उनके पास भी 400 के करीबी थे स्क्वायर फीट, और अभी उनको 1000 स्क्वायर फीट मिल रहे हैं, और मेरे ख्याल से 35 लाख के करीब कॉर्पस मिल रहा है। वो भी बिल्डिंग करीब करीब बन चुकी है। 2-4 स्लैब अभी गिरने बाकी है, लेकिन उसके ऑफिस बेरर्स को आप मिल सकते हैं। पंतनगर घाटकोपर में 230 स्क्वायर फीट के में रहने वाले लोग थे। वो कुछ बिल्डर के पास गए, उनके सारे नेताओं ने उनको बिल्डर के पास गया, तो सारे बिल्डरों ने उनको बोला कि 460 से ऊपर आपको मिल ही नहीं सकता। कानून है
कि आपको 460 से ज़्यादा मिल नहीं सकता, हम ज़्यादा से ज़्यादा 460 स्क्वायर फीट आपको दे सकते हैं। तो मेरे पास आए, मैंने बोला किसने बोला 460? बोले कानून है। बोले ठीक है भाई, अगर कानून है तो मुझे कानून जरा दिखाओ। फिर गए, फिर 1 महीने बाद आए, नहीं वो कानून दिखाना नहीं चाहते लेकिन कानून है। तो मैं बोला ये किसने बोला? बोला हमने नगर सेवक के पास गया, उसने बोला ये कानून है। हम एमएलए के पास गए, उसने बोला ये कानून है। हम एमपी के पास गए, उसने बोला ये कानून है। हम सारे पार्टी के नेताओं के पास गए, सबने बोला कि ये कानून है। मैंने बोला अगर मैं बोलूँ कि ऐसा कानून नहीं है तो बोले आप बोलेंगे तो हम आप पे भी भरोसा नहीं करेंगे। तो बोला ठीक है, आप मेरे पे भरोसा नहीं करो, आप एक आर्किटेक्ट अपॉइंट करो, उसको पैसा मत दो, उसको बोलो प्लान बनाओ सेल्फ डेवलपमेंट में और वो प्लान सबमिट करो। अगर प्लान मंजूर होता है तो आप विश्वास करेंगे कि 460 का लिमिट नहीं है। बोला हाँ ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा मुफ्त में प्लान बनाने वाला आर्किटेक्ट कौन देगा? मैं बोला मैं आपको 1 नहीं 10 देता हूँ, आप उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करो। उन्होंने एक को सिलेक्ट किया, आज उनका प्लान मंजूर हो गया है। 890 स्क्वायर फीट, 220 से लेकर, अभी बिल्डिंग नहीं बनी है। अभी तो वो इतने शौक में, उनको डर है कि हार्ट अटैक नहीं आएगा। 225 से एकदम 400 का सोच रहे थे, जो 400 देता था उसको भगवान मानते थे। अभी 860 मिलेगा तो वो सोच ही नहीं सकते। जब से 860 का प्लान मंजूर हुआ है वो मीटिंग ही नहीं ले रहे, वो खाली पार्टी कर रहे हैं कि 860 मिलेगा, 860 मिलेगा। मैंने बोला यार अभी आपको कुछ मिला नहीं है। तो ये 3 महीने एग्जाम्पल्स दिए। अजीत कुमार सोसाइटी है गोरेगांव में, वो पूरी हुई है। चारकोप में 6 सोसाइटी पूरे हुए हैं। अलग अलग जगह में सोसाइटीज पूरे हुए हैं और आप उसके बारे में पेपर में भी छप के आया। कोई मैं मेरी बात का नहीं बताता। अच्छा, उसका क्रेडिट भी मुझे देने की जरूरत नहीं, मैंने तो समझा दिया जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप मेरे समझाने के बाद में आपके दिमाग में नहीं घुसेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपके दिमाग में घुस के आप मेहनत करेंगे तो क्रेडिट आपका ना, मेरा कहाँ से है? मैं खाली रास्ता बताता हूँ कि भाई चर्चगेट से ट्रेन लोगे तो मालाड़ जाएंगे, चर्चगेट से ट्रेन लेके भांडुप नहीं जा सकते हैं। अगर भांडुप जाना है तो वीटी पे जाओ, तो वीटी से ट्रेन लेंगे तो भांडुप जाएंगे। ये समझाने वाला मैं आदमी हूँ। तो क्रेडिट मेरा नहीं है, क्रेडिट आपका है। अगर आप करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाएंगे तो जिस दिन आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाने का रेजोल्यूशन पास करेंगे, उस दिन से लेकर आपके नए घर में चाबी लेके घुसने तक मेरी जितनी बार भी मदद चाहिए वो सारी मदद आपसे 1 पैसा लिए बगैर मैं करने के लिए तैयार हूं। कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई ऐसा नहीं कि भाई 1999 जैसा जूते पे लगाता है 20 बोलने से डर है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हिडन चार्जेस नहीं कि भाई मैं बोलता हूँ वो कॉन्ट्रैक्टर लो, मैं बोलता हूँ वो आर्किटेक्ट लो, ऐसा कुछ नहीं। आप एडवर्टाइज देंगे, जो आएंगे आप उसका इंटरव्यू लेंगे। अगर आप चाहेंगे कि मैं आपके इंटरव्यू में शामिल हूँ तो मैं शामिल भी हो सकता हूँ, आप नहीं चाहे तो नहीं होगा। इंटरव्यू होने के बाद में मैं निकल जाऊंगा, आपके पास एक लिस्ट देंगे, जितने लोगों का इंटरव्यू दिया उनको जितने भी मार्क देने हैं आप मार्क देंगे। मार्क देके वो सारे जो उनके मार्क्स है वो आप एक डब्बे में डालेंगे। सारे डब्बे हम लोग आपके कमेटी मेंबर खोलेंगे और उसमें जिसको ज़्यादा मार्क मिलेगा उसको अपॉइंट होगा। वो किसी के कहने पे, किसी की सिफारिश पे न कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट होगा, न आर्किटेक्ट अपॉइंट होगा, न स्ट्रक्चरल इंजीनियर अपॉइंट होगा, न नायजौत वाला। सारा जनरल बॉडी तय करेगी। जनरल बॉडी में वोटिंग होगा, वोटिंग में जिसको ज़्यादा, वो भी वोटिंग के लिए हाथ ऊपर करने वाली बात नहीं होगी। बैलेट मिलेगा, उसमें सबके नाम मिलेंगे, आप उसमें नंबर डालेंगे, वो
और सबके सामने काउंटिंग होगा, जिसका ठीक होगा उसको आप अपॉइंट करेंगे। तो ये सेल्फ रीडेवलपमेंट है। आप अगर सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो मुझे उल्टा थोड़ी तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर आप बिल्डर के पास जाते हैं तो मेरा कुछ नुकसान नहीं है। तो ये आप अगर तय करेंगे तो अगर आप ये अच्छा, ये जरूरी भी नहीं कि सेल्फ डेवलपमेंट पूरे बॉम्बे में और इंडिया में मार्गदर्शन करने वाला मैं अकेला हूँ, और भी बहुत लोग हैं जो मार्गदर्शन करते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट में आप जाना चाहते हैं तो मार्गदर्शन देने वाले भी 5-25 मिल जाते हैं, तो उसमें किसी को भी आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो ऐसी ज़रूरी नहीं कि मुझे ही अपॉइंट करें। तो ये हो गया। अभी आपकी कुंडली पे आते हैं। किसके अच्छी हैंडराइटिंग हो तो वो जरा मुझे हेल्प करें।